मैं भी उनके पैर में पैर लगड़ने लगी। धीरे धीरे मैं ही बेचैन होते जा रही थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं थोड़ा सा बाहर झांक कर देखी तो सब सो रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे फूफा के बगल में सरक कर चली गई। मैं थोड़ा सा ही उनकी तरफ गई थी कि फूफा मुझे खींच लिए और अपनी बाहों में भर लिए। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बुआ की लड़की के साथ फ्रॉम हाउस के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी और मेरे फूफा जी मुझे स्विमिंग सिखा रहे थे। हम सब मम्मी पापा दो, मेरी बहनें, मेरे बुआ जी, फूफा जी, उनकी दो बेटियां और एक बेटा, हम सब लोग पिकनिक मना रहे थे। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, मतलब हम सभी की एक दूसरे के साथ अच्छे से बनती थी। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल था और तभी सभी ने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बारे में निर्णय लिया। लेकिन सिर्फ 2 जनों को छोड़कर किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी, खास करके मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। सबने मुझे बोला चलो स्विमिंग के लिए, तो मैंने कहा मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तभी अचानक से सभी बोले हमें कौन सी स्विमिंग आती है, हम भी तो सीखने वाले हैं, तुम भी सीख लेना। फिर पापा ने बोला बेटा कोई बात नहीं, सभी सीखने वाले हैं, तुम भी सीख लो, वैसे भी तुम्हारे फूफा जी है, तुम्हें स्विमिंग सिखा देंगे। फिर मैं रेडी हो गई। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं था। शाम का समय था और आसमान पर हल्के हल्के बादल थी और इसीलिए मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रहा था। मेरी मम्मी अपनी बहनों और दूसरे रिश्तेदार औरतों के साथ बैठे बातें कर रही थी और पापा भी फूफा के साथ स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही दूर थे। मैं बुआ के लड़के सुमन के साथ एक कोने में पानी में मस्ती कर रही थी। पानी काफी ठंडा था और गहरा भी था। पुल में पानी भी नीला लग रहा था। फिर फूफा कुछ लड़कियों और लड़कों को स्विमिंग सिखाने के बाद अब मुझे स्विमिंग सिखाने वाले थे। फूफा जी ने मुझे स्विमिंग के बारे में बताया। उन्हें मालूम था मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। उन्होंने कहा मेरी मदद करेंगे और सिखा देंगे। उन्होंने मेरे पेट के नीचे एक हाथ रखा और कहा हाथ पाँव चलाओ। सब लोग अपनी अपनी बीवी के साथ पानी में मजा कर रहे थे और कोई स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन वे सब दूर थे और फूफा जी बेचारे हमारे साथ ही रहे, क्योंकि बुआ के साथ उनकी थोड़ी कम बनती है। फिर अचानक से फूफा जी ने अपना हाथ मेरे पेट से हटा लिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी में डूबने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर फूफा को पकड़ना चाहा, लेकिन गलती से मेरा हाथ फूफा की ऐसी जगह पर लग गया जिसकी वजह से मैं घबरा गई। लेकिन फूफा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फूफा ने कहा ऐसे घबराओ मत, कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब घबराना नहीं है, बल्कि तैरने की कोशिश करना है। मैंने कहा ठीक है फूफा जी। फूफा ने फिर मुझे स्विमिंग करने को कहा और उसने अपना हाथ फिर से मेरे पेट पर रखा और मैं फिर से स्विमिंग करने लगी। लेकिन जैसे ही फूफा जी अपना हाथ हटाया, मेरा संतुलन फिर बिगड़ गया और मैं फूफा जी को पकड़ ली। इस बार ऐसे पकड़ाया कि मुझे पूरा पता चल गया कि ये क्या है, और पकड़ाते ही और बड़ा हो गया। मैं समझ गई थी कि फूफा जी को भी वही चाहिए जिसकी जरूरत मुझे है। थोड़ी देर बाद फूफा जी ने कहा अच्छा अब रहने दो, थक चुकी हो, सुबह नाश्ता करके वापस जाना है। सबका हॉल में फर्श पर ही बिस्तर लगाया गया। सभी मर्दों के बिस्तर एक साथ लगाए गए और उनकी पैरों की तरफ थोड़ी दूरी पर लेडीसों का। मेरा बिस्तर फूफा के सामने लगा हुआ था। हम सबके लेटने के बाद हॉल की लाइटें बंद कर दी गई। मेरी खिड़की से चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी और उस खिड़की के नीचे रात की रानी की खुशबू मुझे और मदहोश कर रही थी। मैं आज शाम के पल को याद कर रही थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस वही पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ऐसी करवट बदल रही थी। मुझे अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था। मैं तो बिस्तर पर गिरते सो जाती हूँ, लेकिन आज नींद मेरे से कोसों दूर थी। हॉल में अब खर्राटे की आवाज आने लगी। सभी थक गए थे, सभी नींद में थे, लेकिन मैं कल के बारे में सोच रही थी और अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं भी जानती थी फूफा भी मेरा ही सपना देख रहे होंगे। आज जो भी हुआ था मेरे लिए मजेदार था। मुझे चैन नहीं आ रहा था। तभी अचानक किसी का पैर मेरे पैर से टच किया। मैं समझ गई कि ये फूफा जी का ही पैर है, क्योंकि मेरे सामने वही लेटे थे। फिर मैं भी उनके पैर में पैर लगड़ने लगी।
धीरे धीरे मैं बेचैन होते जा रही थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं थोड़ा सा बहन झांक कर देखी तो सब सो रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे फूफा के बगल में सरक कर चली गई। मैं थोड़ा सा ही उनके तरफ गई थी कि फूफा मुझे खींच लिए और अपनी बाहों में भर लिए। जब मैं उनकी बाहों में थी तो एक अजीब सी चुभन हो रही थी। शायद फूफा का औजार होगा। फिर उसके बाद फूफा जी ने सुबह के 4 बजे तक मेरी बैंड बजा दिए। मैंने बहुत बार मन किया, फूफा जी अब रहने दो, बहुत हो गई, लेकिन उन्होंने ने मेरी एक ना सुनी। फिर मैं भी छोड़ दी उनको भर पेट खाने के लिए। उस रात मेरी और फूफा जी दोनों का पेट भर गया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।